अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। नहीं पता। क्या देश का जवान कभी अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या देश का जवान कभी अपने आर्मी चीफ के बारे में कुछ गलत बोल सकता है? क्या देश का जवान कभी पुलिस वालों पर हाथ उठा सकता है? क्या देश का जवान कभी अपने ही भाइयों यानी आर्मी पर हाथ उठा सकता है? क्या कोई देश का जवान ऐसे ही बोल सकता है कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो आतंकवादी बन जाएंगे? फिर ये मत कहना कि आतंकवादी बन गए। क्या कभी देश का जवान जनता को मार पीट सकता है? क्या कभी देश का जवान चाहते हुई एम्बुलेंस को रोक सकता है, उस पर तोड़ फोड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यही तो एक वो चीज़ है जिस पर हम जानबूझकर कितनी ही कोशिश कर ले शक करने की, कितनी भी कोशिश कर लें, अपने घर वालों पर शक कर सकते हैं लेकिन उन पर कभी नहीं, क्योंकि वो देश के जवान हैं। तो कुछ ऐसा ही चीज़ें हम सबके सामने देखने को मिल रही है अग्निपथ के नाम पर। सब कह रहे हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार। अरे भैया, ये जो आर्मी की एंट्री करी जा रही है ना, ये जो आर्मी की भर्ती करी जा रही है, ये कोई रोज़गार का नज़रिया है ही नहीं। मेरे हिसाब से रोज़गार होता ही नहीं है, इसे मैं रोज़गार नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भैया देश की सुरक्षा के लिए बात करी जा रही है, रोज़गार की बात नहीं करी जा रही है। आप चाहते हो इस चीज़ को वापस कर लिया जाए, नहीं तो भैया हम तोड़ फोड़ करेंगे। तुम्हारे तोड़ फोड़ करने से फ़ायदा किसको और घाटा किसको है? अगर सच में वैसे तुम हो ही नहीं, आर्मी के लिए तुम किसी लेवल तक नहीं हो, तुम हो ही नहीं, कुछ नहीं हो तुम। अगर कोई, अरे भैया यहाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, 30-30 40-40 साल के लोग कह रहे हैं हाँ इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो तुम कहाँ से भर्ती हो जाओगे जा करके? NDTV वाले सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि जितने भी लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, हमारे सोल्जर हो नहीं सकते किसी कीमत पे। इस चीज़ का कई बड़े बड़े ऑफिसर भी खंडन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जितने भी जल थल वायु के चीफ होंगे सारे वहाँ पे होंगे, उन सबके सामने इस प्रस्ताव को पास करा होगा और तुम लोग उनका विरोध कर रहे हो। मतलब तुम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो तुम। यहाँ तक कि ये बात आ गई ना, उनके फ़ोटो पे कट का निशान आ रहा है। कहाँ से तुम आर्मी वाले भैया? कहीं से कुछ नहीं हो तुम। ये साफ दर्शा रहा है जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं इतने अच्छे कि आम आदमी की गाड़ी फोड़ रहे हैं, आम आदमी को मार रहे हैं, एम्बुलेंस फोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दे रहे, पुलिस पे हमला कर रहे हैं, आर्मी पे हमला कर रहे हैं। कौन करता है जम्मू कश्मीर में? कौन करता है आर्मी पे हमला? तो आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन है। अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आती जाएंगी। अभी जब इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, जब चीज़ें आएंगी सामने, सारी चीज़ हो जाएगी क्लियर कि असल में कौन किसके पीछे है, ये सारी चीज़ किसके इशारे पर करी जा रही है। हम मेरा उन सभी से कहना जो असली में आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं कि देखो, जैसे किसान के नाम पर जो सो-कॉल्ड लोग बैठे हुए थे, उनकी वजह से असली किसानों को आज दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस अग्निपथ को वापस ना करा जाए तो आपको किसी न किसी तरीके से सरकार के सामने आना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सरकार जब सो-कॉल्ड किसान के लोगों की बात सुन सकते हैं तो इस चीज़ को वापस क्यों नहीं करा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि अभी इस पे हम विचार करेंगे। जहाँ तक बात आ गई है, डिसाइड करिए कि अगर आपको सच में इसमें ज्वाइन होना है तो किसी न किसी तरीके से आपको सरकार के नज़र में आना पड़ेगा कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिट है, इस चीज़ को वापस नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ उनके चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। सूफी जी ने कल वीडियो में खुद ही दिखाया था कि भैया उन्होंने लेटर लिखा था राजनाथ सिंह जी को, गृह मंत्रालय को, सबको लेटर लिखा था और कोशिश करी थी कि जो 21 साल होती है उसको बढ़ा दिया जाए। कोरोना के चक्कर में 2 साल बर्बाद हुए तो भैया 23 साल कर दिया सरकार ने, यहाँ तक कर दिया। और क्या चाहिए? भर्ती हुई धड़ा वो हो रही है, और क्या चाहिए? लोग कह रहे भैया बेरोजगार हो जाएंगे। अरे मतलब कुल मिला के ये है ना कि तुम लोग केवल इतना चाहते हो किसी भी तरीके से एंट्री हो जाए। अरे मैंने देखा है पुलिस में किसी भी तरीके से एंट्री किसी की हो जाती है। आजकल के समय कितने पुलिस वाले फिट हैं? तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं शायद आप लोग सोचते हो कि भैया हम भर्ती हो जाए फिर तो हम बस पड़े पड़े खाएँ, कोई दिक्कत नहीं। शायद मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा आर्मी वाला सोचता होगा, लेकिन मुझे ऐसा इन वीडियो को देख करके ऐसा लगता है जो चीज़ें न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। उन 25% में नहीं जाना चाहोगे तुम,
भीड़ में ही रहना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी सरकार का नुकसान कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ रहे हैं, आर्मी वाले नहीं हो सकते। मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। आपकी क्या राय इस चीज़ में?